हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। आज है क्या, 29 मार्च। आज का जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, सारा कुछ आज क्या डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पीएम इनाग्रेट्स। पीएम कौन है? हम लोग का प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। इनाग्रेट न्यू आईटीयू एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर इन न्यू दिल्ली। तो हम लोग का कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक न्यू दिल्ली में क्या आईटीयू एरिया ऑफिस का इनोवेशन का सेंटर के क्या इनाग्रेट किए। आईटीयू का फुल फॉर्म क्या है ना, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। समझ में आया चीज? कौन किया? पीएम मोदी। क्या इनाग्रेट किया ना, एक आईटीयू एरिया ऑफिस के। आईटीयू का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। कहाँ पे किए? न्यू दिल्ली में। कितना क्वेश्चन बन रहा है, समझ में आ जाए। पहले कौन इनाग्रेट किया, किस किस किया इनाग्रेट किया, कहाँ पे इनाग्रेट किया, समझ में आ चीज क्या है। अब देखते हैं पूरा क्वेश्चन का मामला क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, प्राइम मिनिस्टर हम लोग कौन, नरेंद्र मोदी इनाग्रेट किया कि एक इंडिया न्यू इंटरनेशनल क्या टेलीकम्युनिकेशन एरिया ऑफिस। कहाँ पे ना, इनोवेशन सेंटर विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में क्या हम लोग का एक ऑफिस इनाग्रेट किए। इसमें क्या बताया जाएगा कि द पीएम ऑन बिल क्या भारत 6G 5G विजन डॉक्यूमेंट एंड लॉन्च द 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D टेस्ट बेड। मतलब कि टेस्ट बेड मतलब क्या, पीएम मोदी अभी तो देखिए रिसेंटली क्या 5G लॉन्च हो गया है। मतलब कब निकला, पिछले साल 2022 अक्टूबर 2 तारीख को, जब गांधी जी का जयंती था उस टाइम, जो हम लोग का नेशनल कांग्रेस था उस टाइम 5G लॉन्च हो गया था पूरा कॉमर्शियली इंडिया में। अब देश क्या चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, डेवलप कर रहा है। तो इसलिए क्या मोदी 6G विजन को क्या मद्देनजर तो है, नज़र में रखते हैं क्या 6G विजन के लिए क्या डॉक्यूमेंट और R&D सेंटर क्या सारा लॉन्च करिए। इसमें सारा चीज़ होगा। और क्या क्या है किया ना, पीएम ऑल्सो लॉन्च कॉल बिफोर यू डिग ऐप व्हिच विल रिड्यूस द इंस्टेंस ऑफ अननेसेसरी डिगिंग एंड डैमेज। इसको क्या कॉल बिफोर यू डिग, उसको क्या लॉन्च किए। अब देखते हैं आईटीयू का फुल फॉर्म क्या है। आईटीयू क्या है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। उसका सेक्रेटरी जनरल कौन है, डोरियन बोगदम मार्टिन। ये आप लोग को जानना चाहिए, ये स्टैटिक जीके है, समझ में आया चीज। तो इसको आप लोगों को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका हेडक्वार्टर पूछ देता है, एस्टेब्लिश पूछ देता है, तो इसलिए आपका जानना पड़ेगा, समझ में आया चीज। तो आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है, डोरियन बोगदम मार्टिन है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है ना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबर कंट्री कितना है ना, 193 मेंबर कंट्री। एस्टेब्लिश कब हुआ था ना, 1865 को क्या उसका एस्टेब्लिश हुआ था। समझ में है चीज। पूरा क्वेश्चन का काम क्या है, समझ में है चीज। पीएम मोदी न्यू दिल्ली कौन सा एरिया, अगर पूरा प्रॉपर पूछेगा ना, विज्ञान भवन है। एक आईटीयू एरिया लॉन्च ऑफिस क्या लॉन्च किए। इसमें क्या होगा, जितना हम लोग का इंडिया अपना विजन के 6G को का विजन को डॉक्यूमेंट के मद्देनजर रखते हैं, उसका R&D रिसर्च डेवलपमेंट सेक्टर सारा चीज उसमें क्या लॉन्च किया जाएगा। और क्या किए, कॉल बिफोर यू डिग का एक क्या ऐप को लॉन्च किए। समझ में चीज, ठीक है। उसके बाद पीएम ले फाउंडेशन स्टोन एंड लॉन्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ Rs 1780 करोड़ इन वाराणसी यूपी ड्यूरिंग द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज एट संपूर्ण आनंद संस्कृत यूनिवर्सिटी ग्राउंड। अब इससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब रिसेंटली एक यूएन का वर्ल्ड टीबी हम लोग का हुआ था, यूएन वर्ल्ड टीबी वाला हुआ था, जिसमें से पीएम मोदी वाराणसी में जाके उसको इनाग्रेट किए थे। समझ में है चीज़। अब उसी टाइम उसके साथ करते टाइम अब क्या किए ना, किसका एक फाउंडेशन स्टोन किसका रखे लॉन्च, वाराणसी में नया नया डेवलपमेंट प्रोग्राम का नया नया उसका सारा प्रोग्राम लॉन्च किए। टोटल उसमें कितना अगर पूरा पैसा होगा, पैसा कितना ये खर्च किया जाए ना, 1780 करोड़। इसमें क्या क्या है वो अब सारे कहाँ पे हुआ था ना, संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी ग्राउंड में। तो क्या है देखिए, पीएम मोदी लैंड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द पैसेंजर रोपवे फ्रॉम वाराणसी कैन स्टेशन टू गोडोविला इन वाराणसी।
तो वाराणसी का जो कैंट स्टेशन से गौडविला जो वाराणसी इसके बीच रोपवे बनेगा, उसमें कितना खर्चा होगा? 645 करोड़। समझ में आया चीज? ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है ना, वो क्या है कि पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 55 मिनिमल लिक्विड डिस्चार्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड भावनपुर अंडर क्या, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत। और क्या कि ना, नमामि गंगे प्रोजेक्ट स्कीम के तहत 300 करोड़ का 55 मिनिमल लिक्विड डिस्चार्ज सीवेज ट्रीटमेंट, मतलब कि सीवेज को कैसे ट्रीटमेंट किया जाए ताकि वो यूज हो सके, इसलिए क्या 55 लिक्विड डिस्चार्ज सीवेज को क्या, उसको फाउंडेशन का स्टोन रखे। कहाँ पे? भगवानपुर। कौन सा स्कीम? नमामि गंगा स्कीम। ठीक है। उसके बाद और किया कि तीसरा पॉइंट, पीएम लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी बोटलिंग प्लांट एट कहाँ पे? ईश्वरर विलेज सेवापुरी। द प्लांट इज सेट टू बी बिल्ड बाय एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। पहला चीज क्या कि ना, एक रोपवे बना है, कहाँ से? वाराणसी कैंट से गौडविल बना। दूसरा चीज सीवेज ट्रीटमेंट के लिए 55 वाला मिनिमल लिक्विड, कहाँ पे? भगवानपुर में। तीसरा चीज क्या है? इसावर विलेज जो सावरपुरी में है, एलपीजी बोटलिंग प्लांट बैठाएंगे। चौथा और क्या क्या किए वो देखिए। फोर्थ के नंबर क्या है? अंडर द जल जीवन मिशन, मतलब जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री डेडिकेटेड 19 ड्रिंकिंग वाटर स्कीम व्हिच विल बेनिफिट मोर देन 3 लाख पीपल इन 63 ग्राम पंचायत। और क्या किए ना, जल जीवन मिशन के तहत 19 तो क्या ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, नया स्कीम निकाले ताकि 3 लाख से ऊपर लोगों के क्या वाटर फैसिलिटी पहुंच सके। टोटल कितना ग्राम पंचायत में? 63 ग्राम पंचायत में। और क्या किया देखिए, पीएम ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन अब 59 ड्रिंकिंग वाटर स्कीम अंडर द मिशन टू स्ट्रेंथ रूरल वाटर। पहला तो 19 वाला तो सब ग्राम पंचायत के लिए, और रूरल ड्रिंकिंग वाटर को स्ट्रेंथन कर, और कितना किया 59 ड्रिंकिंग वाटर स्कीम मिशन को जल जीवन मिशन के तहत वो लॉन्च किए। समझ में आया चीज़? क्या चीज़? पहला चीज़ देखो, क्वेश्चन क्या है, पीएम मोदी वाराणसी गए थे क्यों? आप टीवी वर्ल्ड ये वाला चीज़ था, टीवी वाला ये था, उसे वाराणसी में हुआ था। अब संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी ग्राउंड में पीएम मोदी वाराणसी में जाके उसमें 1780 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सारा चीज़ लॉन्च किए। उसमें क्या क्या जो 1780 करोड़ तो गवर्नमेंट क्या एलोकेट कर दिया क्या। अब किस किस चीज़ में वो यूज होगा ना, पहला वाराणसी कैंट से गौडोली वाराणसी एक रोपवे बनेगा जिसका खर्च कितना है 645 करोड़। दूसरा क्या है ना, भगवानपुर में सीवेज ट्रीटमेंट के लिए 55 मिनिमल लिक्विड डिस्चार्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा जिसमें खर्च कितना होगा 300 करोड़। और क्या क्या, सेवापुरी में एक एलपीजी बोटलिंग प्लांट कोई नहीं क्या फाउंडेशन स्टोन रखे। और क्या किए ना, टोटल 3 लाख से ऊपर जल जीवन मिशन के तहत 63 ग्राम पंचायत में 3 लाख से ज़्यादा लोगों को सुविधा मिल सके, उसीलिए 19 तो ड्रिंकिंग वाटर स्कीम वो क्या किए लॉन्च किए। समझ में चीज? क्वेश्चन का सारांश क्या रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस एनआरसीपी फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबिस। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ, अब देखिए रेबिस किसकी वजह से होता है ना, कुत्तों को काटने के वजह से। समझ में चीज? रेबिस कुत्तों को काटने मतलब डॉग बाइट से ही लोगों को रेबिस होता है, पहला चीज। तब अब उसके लिए मतलब कुत्ते जो काट रहे हैं किसी भी चीज़ से, यार भाई कुछ भी सिचुएशन हो सकता है कुत्ते का काटने का वजह, वेदर इट इज मिनिमल हो या बहुत ज़्यादा हो, तो उसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस जारी किया है, मतलब अवेयरनेस के लिए लोगों के लिए, ताकि अगर कुत्ते काट रहे हैं तो आप जितना जल्दी हो सके आप रेबीज का क्या हम लोग का एंटीबॉडी मतलब उसका इंजेक्शन लो या उसका तहत मेरे जितने मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसको खाओ ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो सके। समझ में चीज़ क्या है? तो उसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, एनआरसीपी मतलब नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम
फॉर रेबीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड द नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, ये सब सारा चीज़ मिल के क्या एनआरसीपी गाइडलाइंस निकाले। इसमें क्या किए ना, देखिए पहला चीज़ क्या है, प्रोविजन ऑफ रेबीज वैक्सीन एंड रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन थ्रू नेशनल फ्री ड्रग इनिशिएटिव। अगर आपको कुत्ते काट लिया है तो आप रेबीज वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। समझ में है चीज़। दूसरा चीज, ट्रेनिंग ऑन अप्रोप्रिएट एनिमल बाइट मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज, सर्विलेंस एंड इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन। अब देखा जाएगा कि कौन कौन सा जगह पे कुत्ते ज़्यादा क्या हम लोग ऐसा तबाही मचा रहे हैं, बाइट कर रहे हैं। समझ में जी। तीसरा क्या चीज़ है, स्ट्रेंथनिंग सर्विलेंस ऑफ एनिमल बाइट एंड रेबीज डेथ रिपोर्टिंग। अब सर्विलेंस किस 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 चीज़ का होगा ना, अगर मान लो एनिमल बाइट कर रहा है तो कितने लोग उससे डेथ हुए और कितने लोग उसका क्या उसका शिकार हुए। समझ में चीज़। फोर्थ क्या किया, अब क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट रेबीज प्रिवेंशन, और किस क्या चीज़ आप लोग को SOP स्टार्टर ऑफ प्रोसीजर हम लोग लेंगे ताकि जो रेबीज से हम लोग दूर रहेंगे। समझ में चीज़। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NRCP नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया। समझ में चीज। अब देखिए क्या है, राजस्थान बिकेम इंडिया फर्स्ट स्टेट टू गारंटी राइट टू हेल्थ। अब देखिए इससे थोड़ा पहले पहले अब पहला दिल्ली एक ऐसा यूटी था जब अरविंद केजरीवाल जी का आने के बाद क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गया, वाटर फ्री हो गया। समझ में आए, स्कूल का मॉडर्नाइजेशन हो गया, जितना भी गवर्नमेंट स्कूल का था ये तो दिल्ली वाला था। अब राजस्थान का सीएम क्या किए, मतलब राजस्थान का सीएम बनाए सारा चीज़ें थे। राजस्थान में जितना भी वेदर इट इज़ क्या स्टेट मतलब गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, प्राइवेट का कुछ कुछ हॉस्पिटल, वहाँ पे क्या अब फ्री हेल्थ, मतलब आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी डिजीज हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसीलिए राजस्थान इंडिया का पहला स्टेट हुआ जो कि राइट टू हेल्थ स्कीम निकाला। समझ में चीज। जैसे हम लोग को बोला जाता नहीं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पहला चीज आर्टिकल 21A बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और DPSP में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या है, आर्टिकल 47 के तहत हर एक स्टेट अपना न्यूट्रिशन के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए अपना सेंटर से छोड़ के अपना एक नया भी स्कीम निकाल सकता है, ताकि क्या स्टेट का हेल्थ सेक्टर और न्यूट्रिशन सेक्टर सबके थोड़ा क्या बढ़ सके। समझ में ये होता है जो फॉर इसके इसी के लिए DPSP और राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी जो हम लोग का क्या है फंडामेंटल राइट है, इसी के तहत राजस्थान ये स्कीम क्या इम्प्लीमेंट किया। तो समझ में चीज, राजस्थान अब पहला स्टेट बन गया है जो कि इंडिया में पहला स्टेट है जो कि राइट टू हेल्थ स्कीम निकाल। अब पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। प्रसादी लाल मीना जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मेडिकल हेल्थ अनाउंस। अब राजस्थान गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ मेडिकल हेल्थ का कौन है चार्ज ना, प्रसादी लाल मीना, जो कि अनाउंस किए दैट द राजस्थान असेंबली हैड क्लियर ए बिल नेम राइट टू हेल्थ व्हिच वाज पास्ड इन कब सितंबर 2022 में पास हो गया, बिकमिंग द फर्स्ट इंडिया टू डू सो। समझ में चीज, पहला स्टेट होगा जो कि राइट टू हेल्थ को क्या इम्प्लीमेंट करेगा। समझ में चीज। इसमें क्या है देखिए, इट अब स्कीम तो होगा लेकिन उसमें बेनिफिट्स क्या होगा लोगों के लिए। इट प्रोवाइड्स हेल्थ केयर सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट एट सिलेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल, मतलब जितना भी गवर्नमेंट है हॉस्पिटल है वो तो 100% फ्री है, लेकिन प्राइवेट भी हॉस्पिटल कुछ कुछ ऐसा है जहाँ पे क्या फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा हेल्थ केयर। ऑल रेसिडेंट ऑफ द स्टेट विल बी एंटाइटल्ड टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ क्या एक्सीडेंटल इमरजेंसी विदाउट प्री पेमेंट ऑफ एनी फी और चार्जेस, बिना पैसा दिए आप हो सकता है आप सारे। एज पर द बिल फ्री हेल्थ केयर सर्विस इंक्लूडिंग कंसल्टेशन, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, डायग्नोस्टिक,
emergency transport, procedure and emergency care will be provided at public health institutions and select private facility subject all टू कंडीशन स्पेसिफाइंग द रूल। मतलब एक रूल बनाया जाएगा, एसओपी बनाया गया, उसी के तहत सारा चीज़ बताया जाएगा, ये चीज़ होगा तो इसमें फ्री है। समझ में चीज़। ऑल दिस फैसिलिटी वर डाउन टू द कौन सा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल का 47 जो कि डीपीएसपी के अंदर आता है, आर्टिकल 21 जो कि फंडामेंटल राइट के तहत आता है, उसी के अंदर आता है। समझ में आया चीज़, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज। लेकिन आज ही का मतलब आजकल का रिसेंटली आज ही का ही है, अब भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो इस बिल के तहत वो खुश नहीं है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन अब गवर्नमेंट को फिर बोल रहे हैं कि आप तो पास कर दिया, अब थोड़ा और उसको देखो कि क्या क्या और हो सकता है। समझ में चीज, इसलिए फिर प्रोटेस्ट चल रहा है। समझ में चीज, तो ये सारा चीज़ है। और NHIDCL and CSIR SCRC साइन MOU फॉर इनोवेटिव हाईवे इंजीनियरिंग। क्या चीज़ है देखिए, द नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL एंड ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड काउंसिल ऑफ क्या है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहाँ पे, चेन्नई में एक MOU साइन की, ताकि क्यों, फॉर शेयरिंग नॉलेज, किस चीज़ के लिए, नॉलेज शेयरिंग, इनोवेटिव आइडिया एंड टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ हाईवे एनर्जी के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी लगेगा, नया नया नॉलेज क्या हो सके, इनोवेटिव आइडिया क्या हो सके, ताकि हाईवे इंजीनियरिंग में मतलब हाईवे लोगों के लिए फ्री हो। समझ में, पीपुल के लिए भी क्या है, क्योंकि टैक्स भर रहे हैं, जाहिर सी बात है, टोल टैक्स दे रहे तो भाई अच्छा रोड होगा तभी ना, इसलिए इंजीनियरिंग के लिए ये किए हैं। समझ में चीज़ क्या है, द कॉमन इंटरेस्ट सच एज शेयरिंग नॉलेज ऑन इनोवेटिव आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ क्या, हाईवे इंजीनियरिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स ऑन क्या, म्यूचुअल एग्री टर्म्स एंड कंडीशन। समझ में चीज़ क्या है, कौन, NHIDCL जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड कौन है, नितिन गडकरी जी। समझ में चीज़ है, रोड ट्रांसपोर्ट। और CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और कौन है SCRC जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर। अब ये तीनों मिलके एक MOU साइन किए ताकि नॉलेज शेयरिंग हो और टेक्नोलॉजी किस चीज़ के हिसाब से ना, हाईवे इंजीनियरिंग में। समझ में चीज़। यूपी गवर्नमेंट लॉन्च उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प इन लखनऊ। देखिए पहला वाराणसी में क्या हुआ था ना, PM मोदी जितना भी स्कीम है डिफरेंट स्कीम का वहाँ पे लॉन्च की। अब यूपी गवर्नमेंट खुद गुणवत्ता संकल्प लखनऊ में क्या किए, लॉन्च किए। ये देखेंगे क्या है, यूपी गवर्नमेंट लॉन्च किया क्या, उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प कहाँ पे, लखनऊ में। इसमें क्या है देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड कौन है, QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया लॉन्च द उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प उत्तर प्रदेश क्वालिटी मिशन एंड कहाँ पे, लखनऊ यूपी। दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट काइंड इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज बाई QCI इन इंडिया इन द पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट। मतलब QCI पहला एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब फर्स्ट टाइम है जो कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इनिशिएटिव लॉन्च किया। तो क्या किए ना, यूपी गवर्नमेंट क्या, गुणवत्ता संकल्प क्वालिटी का उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प लॉन्च किए। इसमें क्या क्या, ये 4 पिलर में काम करेगा। पहला, यूपी गवर्नमेंट का जितना भी इकोनॉमी है उसको 1 ट्रिलियन तक पहुंचाएगा। MSME लोगों को क्या, नया नया बेनिफिट्स, नया नया स्कीम दिया जाएगा। हेल्थ केयर सर्विस में इम्प्रूव किया जाएगा और एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग भी लोगों को दिया जाएगा। और उसका क्या, जितना भी स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाया जाएगा। समझ में चीज़ क्या है, गुणवत्ता संकल्प कौन किया ना, यूपी कहाँ पे लॉन्च किया ना, लॉन्च लखनऊ में। और QCI जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका चेयरपर्सन कौन है ना, जैक्सी शाह। कौन है, जैक्सी शाह। एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1997 में। समझ में चीज, सारा सारांश क्या है क्वेश्चन का। फाइनेंस सेक्रेटरी TV सोमनाथन टू हेड पेनेनल पेंशन स्कीम। देखिए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, TV सोमनाथन। फाइनेंस सेक्रेटरी मतलब जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन है, निर्मला सीतारमन जी। समझ में जी, उसका एक फाइनेंस सेक्रेटरी कौन, TV सोमनाथन।
जो कि एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम का रिव्यू करेंगे। समझ में चीज, इसमें क्या है वो देखते हैं। ठीक है, द द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू फॉर्म ए कमिटी लेड बाय फाइनेंस टीवी सोमन टू रिकमेंड वे टू रिफॉर्म द एनपीएस। गवर्नमेंट जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका एनपीएस को कैसा नया नया रिफॉर्म उसमें लाए, उसलिए कौन टीवी सोमनाथन को इसका कमेटी बनाया गया, उसका हेड दिया गया है। समझ में है चीज। 12th एडिशन ऑफ फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स डिक्लेयर हो गया। अब रिसेंटली 12th एडिशन का फोर्स इंडिया जो फोर्स अपना इंडिया लीडरशिप अवार्ड को डिक्लेयर कर दिया है। ये कितना नंबर का एडिशन था, 12 नंबर का, जिसमें से ईशा अंबानी जो कि रिलायंस रिटेल का कौन चेयरपर्सन है, जाना माना चेहरा है। ठीक है, वो क्या वन द जेन नेक्स्ट एंटरप्रेनर अवार्ड ऑफ द फोर्स इंडिया लेटर्स। मतलब फोर्ब्स के हिसाब से जनरल जो नेक्स्ट एंटरप्रेनर अवार्ड है वो किसे मिला, ईशा अंबानी जी को मिला। कहाँ पे हुआ था, जो ये फोर्ब्स इंडिया का लीडरशिप अवार्ड कहाँ पे हुआ था ना, हयात ग्रैंड हयात मुंबई में उसका स्टार मतलब इधर किए थे। ठीक है, उसमें से क्या 12th एडिशन था, इसमें से जनरल अवार्ड किससे मिला ना, ईशा अंबानी को। इसमें और क्या क्या थी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया ना, अनिल मणिभाई नायक को मिला और अभय सोई को मिला, 2 जन को। ग्रास रूट फिलांथ्रोपिस्ट अवार्ड किसे किसे मिला ना, राधा पार्थसारथी, एनएस पार्थसारथी, सुमिता बागची एंड सुब्रतो बागची, इन दो चारों को क्या ग्रास रूट फिलांथ्रोपिस्ट मिला। सीईओ ऑफ द ईयर किसे मिला ना, सी के वेंकट रमना। समझ में चीज क्या है। डिल्मा भेना रोसेफ इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी। अब देखिए एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, सी विल बी प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स का एक अपना बैंक क्या था, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक। वो 2025 तक क्या एनडीबी का प्रेसिडेंट रहेंगे। कौन, दिल्मा भना रोसेफ। कौन, डीवी रोसेफ सिंपली। ठीक है, डीवी रोसेफ। वो किसको सक्सीड किए ना, मार्कस ट्रोएजो। डीवी रोसेफ किससे सक्सीड किए, मार्कस ट्रोएजो को। तो ये जो डीवी डलमार सब कौन सा कंट्री से बिलोंग करते हैं, ब्राजील। अभी अभी 1-2 दिन पहले हम लोग पढ़े थे एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक नया कंट्री कौन शामिल हुआ, नया मेंबर कंट्री कौन बना ना, इजिप्ट। समझ में चीज, पहला जब बना था ब्रिक्स कौन पहले था, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका था 5। उसके बाद कौन आया, बांग्लादेश में उसमें ऐड हो गया पिछले साल। उसके बाद यूएई भी ऐड हो गया, उरुग्वे भी ऐड हो गया। अब इस साल 2023 में कौन, इजिप्ट भी उसमें क्या एनडीबी का मेंबर बन गया। समझ में चीज है। तो एनडीबी का कौन प्रेसिडेंट कौन है, डिल्मा रोसेफ, और वाइस प्रेसिडेंट COO कौन है ना, व्लादिमीर केचबोकेव जो कि रसिया का है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, संघाई में। बना कब था, 2015 में उसका क्या एस्टेब्लिशमेंट हुआ था एनडीबी का। समझ में चीज क्या है। गॉर्डन मोरे इंटेल का जो को फाउंडर है एंड क्रिएटर ऑफ मोरेलॉस, वो उनका देहांत हो गया। इसमें कुछ है नहीं, डायरेक्ट देहांत में तो ज़्यादा कुछ इसमें डीपली क्वेश्चन पूछता है नहीं, तो उसका कुछ लिखे नहीं। ठीक है, तो इंटेल का को फाउंडर और क्रिएटर मोरेलो का फाउंडर कौन थे, सॉरी मोरेलो का क्रिएटर कौन थे ना, गॉर्डन मोरे, जिनका भी देहांत हो गया। समझ में चीज। इंटरनेशनल डे देखिए क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांसएटलांटिक स्लेव ट्रेड। वो उसका डे कब था, मार्च 25 को। क्यों मनाया जाता है, टू ऑनर एंड रिमेंबर दोज हु सफर एंड डाई एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ट्रांसएटलांटिक स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड मतलब क्या है, जो हम लोगों को बोलते गुलाम प्रथा वाला चीज़, भाई दूसरों का गुलाम बन रहे। तो स्लेव लोग का मतलब इधर का कोई गुलामी कर रहा था किसी और एक उसका मालिक के तहत, वो मालिक बोलेगा तू भाई उधर फिर जा, उधर मालिक। तो इस स्लेव ट्रेड के लिए क्या इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस विक्टिम ऑफ स्लेवरी के लिए मनाया जाता है। कब, मार्च 25 को। उसका थीम क्या रहा ना, फाइटिंग स्लेवरी लेगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। स्लेवरी के अगेंस्ट क्या, रेसिज्म थ्रू क्या फाइटिंग करेंगे। समझ में चाहिए, उसका थीम था।
इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडरिटी विथ डिटेन एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडरिटी एंड डिटेन एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर उसका कब मनाया गया? मार्च 25 को था। क्यों मनाया जाता है ना? टू रिकॉग्नाइज द डेंजरियस एनकाउंटर बाय द यूएन स्टाफ मेंबर एज दे कैरी आउट देयर वर्क फॉर द यूएन। यूएन के हिसाब से काम करते हैं तो उसके लिए क्या डेंजर को जितना भी है उसको स्टाफ मेंबर को इससे हुआ था, इसीलिए क्या इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडरिटी मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, अभी जो एक वाला क्वेश्चन है ये पढ़ा, ठीक है। इंडिया का कौन? रुद्राक्ष बाल साहेब पाटिल, ठीक है। विन्स क्या किए? ब्रोंज मेडल विन किए। कौन सा में? 10 मीटर एयर राइफल इवेंट जो कि ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप हुआ। कहाँ पे हुआ ना? हम लोग का कहाँ पे? MP में। उसका क्या किया? तो इसमें बताया गया कि इंडियस रुद्राक्ष बाल साहेब पाटिल विन्स ब्रोंज मेडल इन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट ऑफ ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप। इंडिया रुद्राक्ष पाटिल विन ब्रॉन्ज मेडल। वो कौन सा मेडल लिए ना? ब्रॉन्ज मेडल जीते। कितना कैटेगरी ना? 10 मीटर एयर राइफल इवेंट बाय स्कोरिंग 262.2 पॉइंट्स इन द 8th ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप जो कि हेल्ड कहाँ पे हुआ था? MP में हुआ था। MP भोपाल, ठीक है। MP भोपाल। दिस इज द रुद्राक्ष सेकेंड मेडल इन दिस वर्ल्ड कप। He won a bronze medal in the mixed event playing with the पाटन नर्मदा राजू। समझ में आइए। तो मध्य प्रदेश का भोपाल में ISS का वर्ल्ड कप शूटिंग स्पोर्ट्स हुआ, जिसमें से इंडिया का रुद्रांश बाला साहेब पाटिल को क्या ब्रोंज मेडल मिला। अब उनके लिए मतलब रुद्रांश बाला साहेब पाटिल के लिए इस इवेंट में उनका दूसरा मेडल था। पहले भी वो क्या चाहिए मिक्स्ड ब्रोंज मेडल जीते हैं एक मिक्स्ड इवेंट में जो कि किसके साथ? नर्मदा राजू के साथ होके। समझ में चीज क्या है? तमिलनाडु असेंबली रीएडॉप्ट्स बिल्स अगेंस्ट ऑनलाइन गेमलिंग। अब देखिए ऑनलाइन गेमलिंग जितना भी होता है हम लोग का अभी जो रिसेंट ड्रीम 11 हो गया और क्या जितना भी ड्रीम 11 फेमस है वो ऑनलाइन गेमलिंग के थे। उसमें क्या है तमिलनाडु उसके लिए बिल लेके आया। पहले तो बिल लेके आया था, अब रीएडॉप्ट किया उसी को फिर और एक बार रिव्यू करेंगे जो जो क्या है बिल हम लोग। अब उसके बाद अब डिसीजन आएगा, क्योंकि पहले जब डिसीजन आया था उसमें बोला गया था कि मैती मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो बोले, जो कि हेड कौन है अश्विनी वैष्णव, वो बोले थे कि इसको रिव्यू करके वो बोले थे कि हम लोग इसके ऊपर नया लॉ बनाएंगे कि वैसे इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि कौन ऐसा। अब कुछ कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि एक गैमलिंग नहीं है, एक स्किल है। कुछ कुछ लोग उसको गैमलिंग में बोल रहे हैं, कुछ कुछ लोग इसका क्या एक स्किल है बोल के। तो ये सारा चीज़ है। तो अब सुप्रीम मतलब उसका तमिलनाडु उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लास्ट में डिसाइड करेंगे किस हिसाब से जाएगा बोल के। समझ में चीज़। तो अपना कौन तमिलनाडु एडॉप्ट उसका री एडॉप्ट किया है इस बिल को। इंडिया लॉन्च इंडियन नेवी का हेड कौन मतलब उसका चीफ कौन है? R हरि कुमार। लॉन्चेस INS अंधरुद्ध द मिस साइलेंट वेसल इन कोलकाता। तो इंडियन नेवी का लॉन्चेस क्या क्या? INS इंडियन नेवी शिप अंधरुद्ध द मोस्ट साइलेंट वेसल कहाँ पे किए? कोलकाता में। अंधरुद्ध इज द सेकेंड ऑफ ASW सेलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स बिंग बिल्ड बाय GRC गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर्स जो कि इंडियन नेवी वॉच लॉन्च कब हुआ? 21 मार्च 2023 में कोलकाता में उसको लॉन्च किया। दिस शिप हैज बीन नेम्ड अंधरुद्ध टू सिग्निफाई द स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम इंपोर्टेंस अकॉर्डिंग टू द क्या आइलैंड ऑफ अंधरुद्ध लोकेटेड अबाउट वन। एक आइलैंड है जो कि हम लोग का कोची से नॉर्थ वेस्ट का है अबाउट 170 मीटर जो कि लक्षद्वीप में है। उसी के नाम की सबसे इसको क्या नाम दे INS इंडियन नेवी शिप अंधरुद्ध जो कि मोस्ट साइलेंट वेसल है। कहाँ पे हुआ? कोलकाता में उसको क्या लॉन्च की। समझ में जी। तो थैंक यू सबको आप लोग एंड तक देखने के लिए। आशा करता हूँ अच्छा लगा का। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है क्या क्या अब क्या क्या नया कुछ लेके आ सकते हैं तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स ताकि मेरे को भी न्यूज और अच्छा ताकि मेरे को भी पता चल गई क्या क्या और मैं नया ला सकता हूँ बोल के। समझ में। अगर अच्छा लगा हो तो क्या वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बस इतना। अब लोगों को शेयर कर दो ताकि लोगों को भी पता चले और दूसरे ताकि आप लोग का जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें से जो GK पर्सन है आप लोगों का क्या मार्क पूरा टिप टॉप आए। समझ में चीज। बस ठीक है तब तक के लिए
थैंक यू आप लोगों को भी धन्यवाद। जय हिंद।